तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें हर्ट्स और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 7 पर आ पहुंचते हैं। हर्ट्स बड़े ही स्टाइल में यूनिवर्सल सीट पर खड़ा होकर बोलता है कि ये यूनिवर्स 7 का आज आखिरी दिन है और आज यूनिवर्स 7 हर हाल में तबाह होकर रहेगी। लेकिन वहाँ पर गोकू और उसकी टीम हर्ट्स का पहले से ही इंतजार कर रही होती है और हर्ट्स जैसे ही आ पहुंचता है तो गोकू हर्ट्स से बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। हर्ट्स गोकू की यह बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और फिर उसके बाद हर्ट्स बड़े ही स्टाइल में गोकू को उंगली से इशारा करते हुए बोलता है कि चलो इस शो को शुरू करते हैं। गोकू जैसे ही हर्ट्स की यह बात सुनता है तो गोकू की टीम हर्ट्स की टीम पर टूट पड़ती है। गोकू की टीम में ट्रंक्स बड़ी गुस्से में ज़मासु की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वेजिटा की बात खत्म होने से पहले ट्रंक्स बहुत दूर चला जा चुका होता है। उसी दौरान वो दोनों एंड्रॉइड बहन और भाई वेजिटा पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वेजिटा बड़ी ही आसानी से उन दोनों को ब्लॉक कर देता है। वेजिटा के ब्लॉक करते ही वो दोनों वेजिटा से बोलता है कि यूनिवर्स 11 में जो तुमने हमारा हाल किया था उसका बदला आज हम इस यूनिवर्स 7 में तुमसे लेंगे। वेजिटा उन दोनों बहन भाइयों का एटीट्यूड देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों को दूर जाकर फेंकता है, लेकिन वेजिटा के फेंकते ही दोनों वेजिटा की तरफ की ब्लास्ट छोड़ते हैं। लेकिन वेजिटा की मदद के लिए वहाँ पर एंड्रॉइड 17 और पिकालो आ जाते हैं। पिकालो और एंड्रॉइड 17 वेजिटा से बोलते हैं कि जाकर ट्रंक्स की मदद करो। फिर हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है जो कि ज़मासु और उसके दरमियान बहुत ही इंटेंस फाइट जारी होती है। वेजिटा पिकालो और 17 को छोड़ने से पहले उन दोनों से बोलता है कि जरा इन दोनों से बचकर रहना, क्योंकि ये दूसरे की बॉडी को पोजेस भी करना जानते हैं, तो इसलिए इन दोनों से थोड़ा सा दूर से फाइट किया करो। फिर उसके बाद वेजिटा जैसे वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों बहन और भाई पिकालो और 17 से बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो और तुम दोनों का आखिर नाम क्या है। लेकिन पिकालो और 17 उन दोनों को कोई जवाब नहीं देते। फिर उनमें से उसका भाई बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हम दोनों को बहुत ही एंटरटेन रखोगे, तो चलो शुरू करते हैं। फिर उसके बाद उन चारों के दरमियान में फाइट शुरू होना शुरू हो जाती है। फाइट करते वक्त एंड्रॉइड 17 उसके भाई के साथ लड़ रहा होता है, जबकि पिकालो उसकी बहन के साथ लड़ रहा होता है। फाइट करते वक्त एंड्रॉइड 17 को ऐसा महसूस होता है और उससे कहता है कि तुम मुझे इंसान तो नहीं लगते, क्योंकि तुमसे इंसान की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। पिकालो को भी ऐसा लगता है। जबकि पिकालो उसकी बहन को पांव से पकड़ता है तो उसकी बहन अपने आप को लिक्विड फॉर्म में लेकर पिकालो के हाथ से छुड़ा देती है। तो पिकालो एंड्रॉइड 17 को आवाज देते हुए बोलता है कि जरा बच के, ये दोनों तो एंड्रॉइड्स हैं। फिर सीन कट होकर हमें गोकू और हर्ट्स को दिखाया जाता है, जिनके दरमियान बहुत ही इंटेंस फाइट जारी होती है। लेकिन बदकिस्मती से गोकू बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है, क्योंकि गोकू हर्ट्स की वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली टेक्निक को ओवर पावर नहीं कर रहा हो पाता। ये सब कुछ फ्यू मॉनिटर पर देख रहा होता है और कहता है कि यूनिवर्स 7 तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यू फिर अपने आप से बोलता है कि जितना यूनिवर्स 7 स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही हमारी यूनिवर्सल सीट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद फ्यू यूनिवर्स 3 को मॉनिटर के जरिए देख रहा होता है। फिर जैसे ही हमें मॉनिटर को दिखाया जाता है तो वहाँ पर क्रिस्टल वाली एंड्रॉइड बहुत ज्यादा जख्मी होती है। तो फ्यू बड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है कि अरे वाह, हमारे टेस्ट सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट को मेटल कूल को बताया जा रहा होता है, जो कि डार्क साइयन के साथ लड़ रहा होता है। डार्क साइयन और मेटाकूला के दरमियान जो फाइट हो रही होती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रही होती है। डार्क साइयन मेटाकूला को फाइट के दरमियान में बोलता है कि आखिर तुमने अपने आप को मशीन में क्यों कन्वर्ट कर दिया है। तो मेटल कूला डार्क साइयन को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम इसको ऐसा समझो कि मैंने एक नई पावर को ऑब्टेन कर लिया है। फ्यू मेटल कूला और डार्क साइयन के दरमियान में जो फाइट हो रही होती है उसे मॉनिटर पे देख रहा होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा, या फिर मेटल कूला जीतेगा और या फिर डार्क साइयन जीतेगा। फिर सीन कट होकर हमें मेटल कूला और डार्क साइयन की लड़ाई की तरफ ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर मेटल कूला डार्क साइयन को ऑलमोस्ट नॉक कर देता है, लेकिन डार्क साइयन भी अपने आप को संभाल लेता है। मेटल कूला ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डार्क साइयन से बोलता है कि चलो खेलने का वक्त खत्म हो गया, अब सीरियस होता हूँ। मेटल कूला अपने आप को इतना चार्ज कर लेता है कि वो गोल्डन फॉर्म में चला जाता है जैसे कि फ्रीजा होता है। मेटल कूला अपनी गोल्डन फॉर्म को अचीव करने के बाद डार्क साइयन से बोलता है कि ये जबरदस्त है ना। डार्क साइयन गोल्डन मेटल कूला की जैसी बात ये सुनता है तो डार्क साइयन मेटल कूला की तरफ अपनी डार्क की ब्लास्ट को मेटल कूला की तरफ फेंक देता है, जिसको मेटा कूला बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गोल्डन मेटा कूला डार्क साइयन के नजदीक पहुंच जाता है और डार्क साइयन के पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारता है। गोल्डन मेटा कूला अपनी फॉर्म को अचीव करने के बाद डार्क साइयन पे हावी हो जाता है और डार्क साइयन को पटक पटक के मारता है। आखिरकार डार्क साइयन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने एक कैसी फॉर्म अचीव कर ली। फिर उसके
बाद गोल्डन मेटाकूला जैसे ही अपने आप को और चार्ज करने लगता है और चार्ज करते ही 3 बड़ी बॉल्स बना लेता है। तो मेटल कूला ज्यादा ओवरहीट होने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट आ जाते हैं, लेकिन फिर वो किसी तरह से भी वो 3 बड़ी बॉल्स डार्क साइयन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से डार्क साइयन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद गोल्डन मेटाकूला ओवरहीट की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में होता है और चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है। जैसे ही नीचे से धुआं हटता है तो हमें डार्क साइयन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है और बड़े ही हिचकिचाना आवाज में बोलता है कि तुम भाग आ रहे हो, मुझसे लड़ो। लेकिन जैसे ही डार्क साइयन इस बात को खत्म करता है तो वो जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें फ्यू को दिखाया जाता है, जो कि सेम बात बोलता है कि गोल्डन मेटाकूला ओवरहीट की वजह से दर्द में है। लेकिन फिर फ्यू अपने आप को तसल्ली देते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस फाइट से बहुत ज्यादा डेटा मिला है। फिर उसके बाद हमें दोबारा यूनिवर्स 7 की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर ज़मासू ट्रंक्स और वेजिटा से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ एंड्रॉइड बहन और भाई पिकोलो और 17 के साथ लड़ रहे होते हैं। उसी दौरान सीन कट होकर हमें हर्ट्स और गोकू को दिखाया जाता है, जिसमें हर्ट्स ने गोकू को जमीन में धंसाया होता है। गोकू अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तो हर बार इसी तरह जमीन में धंसाऊंगा। उसी दौरान यूनिवर्सल सीड में लाइटें चमकना शुरू हो जाती है। हर्ट्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और खुश होकर बोलता है क्या परफेक्ट टाइमिंग है। हर्ट्स यूनिवर्सल सीड के ऊपर खड़ा होकर अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है एक बार इस यूनिवर्सल सीड को पूरा प्रोसेस होने दो तो मैं ही सब लड़ाई को खत्म कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। शुक्रिया।